राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको सकट चौथ के व्रत में गणेश जी भगवान और चौथ माता की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। सकट चौथ के व्रत को तिलकुटा चौथ या संकुष्टि चतुर्थी या माँ की चौथ के नाम से भी जाना जाता है। क्षेत्र के अनुसार नाम में थोड़ा बदलाव हो जाता है, लेकिन पूजा विधि एक जैसी ही रहती है। सकट चौथ व्रत में भगवान गणेश जी का और चौथ माता का पूजन किया जाता है। तो सकट चौथ के व्रत के दिन सबसे पहले जहाँ पर हम पूजा करेंगे उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे। साफ सफाई करने के बाद वहाँ पर हम एक चौकी या पटरा बिछा लेंगे और चौकी के ऊपर हम पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। भगवान गणेश जी की पूजा में पीले रंग का बहुत महत्व होता है, तो आप चाहें तो लाल रंग का वस्त्र भी बिछा सकते हैं। अगर किसी कारण से पीला वस्त्र ना मिले तो आप लाल रंग का वस्त्र भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर वस्त्र हमने बिछा लिया है। थोड़े से फूलों को आसन देकर फूलों के ऊपर हम गणेश जी भगवान की फ़ोटो या मूर्ति जो भी स्वरूप आपके पास है उन्हें विराजमान कर लेंगे। तो यहाँ पर गणेश जी को विराजमान करने के बाद उसके बाद सबसे पहले हम गणेश जी को भाव रूपी जल के छींटे लगाकर स्नान करा देंगे। तो इस तरह हम गणेश जी को स्नान करा देंगे। तो देखिए स्नान हमने करा दिया है। अब हम जनेऊ समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप कलावे को भी वस्त्र स्वरूप समर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद हम एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएंगे। आप चाहें तो तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं या देसी घी का दीपक भी इस दिन जला सकते हैं। उसके बाद हम गणेश जी को तिलक करेंगे। तो गणेश भगवान को आप चंदन से रोली से तिलक करें और गणेश जी को तिलक करने के बाद हम तिये को भी तिलक कर देंगे। तिलक करने के बाद फिर हम भगवान गणेश जी को फूल अर्पित करेंगे। तो पीला फूल, लाल फूल, जो भी फूल मिल जाए आपको तो आप फूल समर्पित करें। हो सके तो भगवान गणेश को लाल रंग का फूल अति प्रिय होता है, आप लाल रंग का फूल अवश्य ही अर्पित करें। फूल समर्पित करने के बाद गणेश जी को दुर्वा समर्पित करें। तो गणेश भगवान को दुर्वा अति प्रिय है, तो इस दिन सकट चौथ के दिन दुर्वा जरूर समर्पित करें। उसके बाद हम तिलकुटा समर्पित करेंगे। अगर आपने तिलकुट नहीं बनाया है तो आप साबुत तिल, जो कच्चे तिल होते हैं, वो भी आप अर्पित कर सकते हैं, या जो भी ऋतुफल आपके पास अवेलेबल हो आप ऋतुफल समर्पित कर दे। तिलकुटा यानी तिल और बूरा मिलाकर तिलकुटा बनाया जाता है, या तिल और गुड़ मिलाकर भी तिलकुटा, कुछ भी मीठा मिलाकर हम तिलकुटा बना लेते हैं। तो कुछ लोग पूजा करने से पहले तिलकुटा बनाते हैं। अगर आपने पहले तिलकुट नहीं बनाया है तो आप साबुत तिल समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद 1 लोटा जल समर्पित करेंगे और जल समर्पित करने के बाद फिर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो 21-11 जो भी आपके पास दक्षिणा हो आप भगवान जी को समर्पित करें। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, इसलिए आप जब भी कोई पूजा करें तो दक्षिणा जरूर समर्पित करें। फिर हम भगवान को धूप दीप दिखाएंगे। तो गणेश जी को अच्छी तरह से धूप दीप दिखाने के बाद हम चूरमे का भोग लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने चूरमा और साबुत तिल और गुड़ दोनों का भोग लगा दिया है। फिर हम बायने के लिए सासू माँ के लिए या घर की नंद या जेठानी जो भी आपकी बड़ी हो, अगर आपकी सासू माँ नहीं है तो नंद या जेठानी को भी आप बायना दे सकते हैं। उसके लिए एक साड़ी या सूट ले लेंगे और साथ में कुछ दक्षिणा और श्रृंगार का सामान ले लेंगे। आप बिंदी, चूड़ी, मेहंदी जो भी आप ले सके वो ले लें। इस सारे सामान को हम चौकी पर रख लेंगे, क्योंकि जब पूजा करेंगे उसी के बाद हम यहाँ पर ही सामान को मिनस देंगे और इसके बाद हम कथा सुनेंगे। तो कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुनी जाती है। कथा आप 1 लोटा जल, हाथ में थोड़े से चावल या तिल या फूल लेकर हम कथा सुन लेंगे। कथा का वीडियो मैंने चैनल पर डाल दिया है, आप वहां से सुन सकते हैं। और कथा सुनने के बाद जो हाथ में फूल और चावल, तिल हमने लिए हैं वो हम भगवान गणेश को समर्पित कर देंगे। थोड़े से तिल हम दिए में और थोड़े से तिल हम जल के लोटे में डाल देंगे। इसके बाद हम धूप दीप दिखाकर बहुत ही प्रेम पूर्वक गणेश जी की आरती करेंगे। आरती आप चाहें तो अलग से कपूर से भी कर सकते हैं, या जो दीपक हमने प्रज्वलित किया है, जलाया है भगवान गणेश जी के सामने, उससे भी आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद हम हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए गणेश जी से क्षमा याचना करेंगे और अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से सकट चौथ व्रत की पूजा करने के बाद हम अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल ले लेंगे और यह जल हम चौकी के ऊपर से 2 बार वार के हाथ जोड़ लेंगे। तो इस तरह से हमारी जो पूजा है वह पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद
क्योंकि हम दिन में पूजा करते हैं तो पूजा करने के बाद जो जल का लोटा है वह हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। उसके बाद जो हमने बायना निकाला है, जो साड़ी, श्रृंगार का सामान, तिल और दक्षिणा, ये चीज़ें हम सासू जी को दे देंगे। अगर आपके सासू जी नहीं हैं तो आप घर के किसी बड़े सदस्य, नंद, जेठानी को भी ये सब चीज़ें दे सकते हैं। अगर आपने साड़ी नहीं निकाली है तो आप तिल और दक्षिणा भी उनको दे सकते हैं। और एक जो छोटी कटोरी में हमने तिल रखे हैं, कहानी सुनकर तिल जो हमने रख दिए थे ये हम गणेश जी के पास ही रखेंगे। रात को जब हम चंद्रमा उदय होगा तो चंद्रमा को जब हम अर्घ देंगे तो इन्हीं तिलों से हम अर्घ दे देंगे और इन्हीं तिलों से हम चंद्रमा को जिमाएंगे। तो इस तरह से चंद्रमा को अर्घ देने के बाद हमें व्रत का पारण करना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से सकट चौथ व्रत की पूजा की जाती है। आपको ये पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। गणपति भगवान की जय। बोलो हर हर महादेव।